हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा कि हम लोग प्रगुण नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग प्रगुण नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रगुण नंबर 4 में आप लोग को कौन कौन से फार्मूले दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं। प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 में हम लोग के लिए दिया गया, इसमें आप लोगों का पहला साइन इनवर्स और माइनस का x बराबर फार्मूला कितना होता है। तो याद रखिएगा, ये माइनस आप लोग का इधर बाहर चला जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स और ये x हो जाएगा। यानी कि आप लोगों से अगर कोई पूछे कि बताइए साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर फार्मूला कितना होता है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि माइनस साइन इनवर्स और x हो जाएगा। यानी कि जो भी आप लोग का माइनस अंदर होगा उसको सिर्फ आप लोग बाहर निकाल के रख दीजिएगा, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर, साइन के बाद आता है कास। कास माइनस यक्स, यहाँ इनवर्स लगा लेंगे, यानी कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर, बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे माइनस कास इनवर्स यक्स। ये बच्चे आप लोग का लिख देंगे। मान लीजिए जो पहला फार्मूला आप लोग का पढ़ लिया होगा, लेकिन याद रखना कास इनवर्स माइनस यक्स का ये फार्मूला आप लोग का नहीं होता है। इसमें आप लोग को ऐड करना पड़ता है। इसमें आप लोग को सबसे पहले पाई लगा के तब आप लोग करेंगे कि पाई माइनस कास इनवर्स ये एक्स होता है। दूसरे के बाद तीसरा नंबर टेन इनवर्स माइनस यक्स बराबर, तो इसमें आप लोग माइनस को सिर्फ बाहर कर दीजिए, इसका आंसर होता है माइनस का टेन इनवर्स और ये एक्स हो जाएगा आप लोगों का। तीसरे के बाद आते हैं चौथे में, तो चौथा होगा टेन के बाद काट इनवर्स माइनस यक्स। तो इसका देखिए काट जब रहेगा तो इसमें याद रखिएगा करना पड़ेगा पाई माइनस और ये हो जाएगा काट इनवर्स और ये एक्स कर देंगे इसका। चौथे के बाद पांचवा फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का सेक इनवर्स माइनस यक्स। तो याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है आप लोगों का पाई माइनस और ये हो जाएगा सेक इनवर्स और ये एक्स हो जाएगा। पांचवें के बाद छठवां नंबर फार्मूला आप लोग का होगा कोसेक इनवर्स और ये माइनस यक्स। इसका फार्मूला आप लोगों के लिए होता है, बस माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा कोसेक इनवर्स और ये एक्स हो जाएगा। यानी कि इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि तीन फार्मूले एक तरह के हैं, तीन फार्मूले आप लोग के अलग अलग हैं। यानी कि आप लोग का पहला फार्मूला और ये 4 नंबर फार्मूला और ये 5 नंबर फार्मूला, तीनों में आप लोग को दिख रहा होगा कि जो आंसर उसमें आप लोग का आएगा उसमें पाई आप लोग को पहले लगाना पड़ेगा। और इन तीनों फार्मूले में साइन इनवर्स माइनस यक्स रहेगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर करिएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फार्मूला है कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इसी तरह आप लोग कक्षा 11th में थे तो आप लोग फार्मूला पढ़ते थे कि पहला फार्मूला था आप लोगों का कि साइन माइनस यक्स बराबर फार्मूला कितना होता था। तो आप लोग क्या करते थे, साइन रहता था तो यहाँ लिख देते थे कि माइनस का लिख देते थे साइन एक्स, इसका फार्मूला आप लोग कर देते थे। उसी तरह दूसरा था कास माइनस यक्स बराबर, तो इसका जब कास में रहता है आप लोग का तो वहां माइनस नहीं निकलता है, इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग का कास यक्स होता है। इस तरह के फार्मूले आप लोग पढ़े हैं क्लास 11th में, लेकिन इस ये आप लोग का 12th वाला ये सारे फार्मूले आप लोग को इनवर्स वाले दिए गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक फार्मूले को सिद्ध करेंगे, कैसे इसको सिद्ध करना है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। तो आइए समझते हैं आप लोग का कि ये फार्मूला जो आप लोग का पहला दिया गया इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पहला फार्मूला आप लोग का क्या है इसमें कि साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स यक्स।
तो इसमें आप लोग इसको आप लोग मान लीजिएगा कोई एक फलन के रूप में। तो मान लेते हैं कि थीटा बराबर आप लोगों का इसी को मान लेते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का साइन इनवर्स और ये हो जाएगा माइनस यक्स। ये हमने मान लिया आप लोगों का। अब देखिए इसमें मानने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इसमें x का मान निकालेंगे हम लोग, यानी कि साइन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा और बराबर हो जाएगा आप लोगों का ये माइनस का यक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस है इस साइड भेज दीजिए, यानी कि x बराबर हो जाएगा ये माइनस का साइन और ये हो जाएगा थीटा आप लोगों का। यहाँ x बराबर आप लोग क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन माइनस का थीटा बराबर आप लोग का होता है माइनस का साइन थीटा। अभी हमने इस फार्मूले को आप लोग को यहाँ लिखा था कि साइन माइनस थीटा रहेगा तो उसका आंसर होता है माइनस का साइन थीटा। अब आप लोग को ये दिया हुआ है माइनस का साइन थीटा, ये दिया हुआ है, तो इसके जगह पे बताइए हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन और ये लिख देंगे माइनस का थीटा। इसको आप लोग कोष्टक में करके लिख लीजिएगा इस वाले लाइन को। अब इसको साइन को इस साइड कर दीजिए, यानी ये साइन को जब इस पक्ष में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये एक्स हो जाएगा बराबर में हो जाएगा माइनस का थीटा। तो यहां से निकाल लीजिए थीटा का मान, तो थीटा बराबर आप लोग का हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स और ये एक्स हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों का जो हमको लाना था बराबर में माइनस का साइन इनवर्स यक्स, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे माइनस का साइन इनवर्स ये एक्स हो जाएगा। थीटा का मान अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से रख सकते हैं। थीटा का मान कौन ऊपर आप लोग को दिया है, कितना दिया है, तो साइन इनवर्स और ये माइनस यक्स आप लोग का बराबर हो गया किसके, माइनस का साइन इनवर्स एक्स के। तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। इसके बाद एक फार्मूला और हम लोग सिद्ध करेंगे। आप लोग पहले जैसा आप लोगों का जैसे सिद्ध हुआ है उसी तरह पहला और तीसरा और छठवां सवाल को सेम इसी तरह आप लोग प्रूव करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन और यहीं पे सिद्ध कर लेते हैं। पहला था, हम लोग एक तीसरे को कर लेते हैं यहाँ पे, पहले के बाद तीसरे को। तो तीसरा हम लोग का क्या दिया है, tan इनवर्स माइनस एक्स दिया है, यानी कि इसी को मान लेते हैं कि थीटा बराबर इसको मान लेते हैं पूरा, ये है tan इनवर्स और ये माइनस का यक्स है। तो इसमें क्या करेंगे, आप लोग इस इनवर्स को इस साइड भेज दीजिए। जब इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस को इस साइड में कर देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का tan थीटा आप लोग का। अब ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, चूंकि लिख देंगे यहाँ कि tan माइनस थीटा बराबर होता है आप लोगों का माइनस का tan थीटा के। तो हमको यहाँ ये दिया हुआ है तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ x बराबर यहाँ लिख देंगे tan और ये लिख देंगे माइनस का आप लोग का थीटा। अब ये tan माइनस का थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan को इस साइड कर दीजिए आप लोग। tan को जब इस साइड करेंगे तो ये आप लोग का इनवर्स इसमें नहीं लगा तो इस साइड आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये x हो जाएगा बराबर में ये माइनस का थीटा हो जाएगा। माइनस को इस साइड भेज देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा और थीटा बराबर हम लोग क्या माने थे, tan इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स एक्स, यानी ये आप लोग का प्रूव्ड हो गया। तो आप लोगों को हमने पहला और तो आप लोग तीसरे को आप लोग एक बार पुनः समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जब इसमें पढ़ाए होंगे तीसरा तो आप लोग को नीचे का कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा होगा। तो आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए फिर से। यहाँ करेंगे का थीटा बराबर कर देंगे tan इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि आप लोगों को जो सवाल में आप लोगों को पहले दिया था उसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा। तो मान लीजिएगा कि थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस एक्स हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग tan इनवर्स को जब इस साइड में आप लोग पक्षांतर करेंगे तो याद रखिएगा इनवर्स आप लोग का इधर आएगा तो हट जाएगा, यानी कि बराबर के एक साइड में इधर अगर लेकर आएंगे तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का माइनस का यक्स हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि माइनस यक्स दिया है तो माइनस को आप लोग इस साइड में कर दीजिए, यानी यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का tan थीटा। और आप लोग क्लास 11th में फार्मूला पढ़े हैं कि tan माइनस थीटा बराबर होता है आप लोगों का माइनस का tan थीटा के, ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं ये हमको दिया था कि माइनस का tan थीटा, तो मैं उसके जगह पे रख दिया हूँ tan माइनस का आप लोग का थीटा रख दिया हूँ। तो अब करेंगे क्या, यहाँ x बराबर tan माइनस थीटा हो गया, यहां से थीटा का मान निकाल लीजिए आप लोग। तो tan को इस साइड में रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ tan के पावर में इनवर्स नहीं लगा है, तो इस बार इस साइड में जाएगा तो इनवर्स आप लोग का लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के थीटा के बराबर। तो अब थीटा बराबर माइनस को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या माने थे हम लोग, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ रख दिए हैं और बराबर में जो दिया था वो आप लोग का यहाँ प्रूफ हो गया। अब हम लोग को पहला और तीसरा हमने कर लिया है, आप लोग को घर से इसको HW में कर लीजिएगा कि कैसे आप लोग को प्रूफ करना है। और हम लोग अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ये दूसरा हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे इसमें पाई को आप लोग लेकर आएंगे। तो अब मिलते हैं, चलते हैं अगले। तो हम लोगों ने यहाँ तक प्रूफ कर लिया है, अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर प्रूफ की ओर, कैसे इसको प्रूफ करेंगे आप लोगों का। दिया था हम लोगों का सूत्र कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर, ये फार्मूला होता है पाई माइनस, और ये होता है कास इनवर्स, और ये होता है एक्स। ये हम लोग का फार्मूला होता है, ये दूसरा नंबर फार्मूला था। इसका हम लोग अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ, कि प्रूफ कैसे इसको करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जो दिया है आप लोग को LHS वाला पद में, पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि माना थीटा बराबर जो होगा वो कास इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस यक्स हो जाएगा। ये हमने मान लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, इस माइनस वाले का मान निकालेंगे और इसको करेंगे इस साइड में, यानी ये हो जाएगा माइनस यक्स बराबर, इसको भेज रहे हैं इस साइड में, तो इनवर्स लगा है तो इनवर्स हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कास, और ये हो जाएगा थीटा आप लोगों का। अब इस माइनस को उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर होगा माइनस का ये कास थीटा। अब आप लोग माइनस का कास थीटा दिया है, आप लोग क्लास 11th में जब थे तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ते थे। फार्मूला ये था कि x बराबर माइनस का कास थीटा हमको लाना है। तो आप लोग फार्मूला ये पढ़े होंगे कि कास पाई माइनस थीटा बराबर आप लोगों का होता है माइनस का कास थीटा। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में। देखिए इसमें माइनस क्यों यहाँ पे आया है, यहाँ लिखा है कास पाई माइनस थीटा। अगर यहाँ पाई रहता है तो यहाँ कास रहेगा, तो यहाँ कासे थीटा आप लोगों का होता है। अगर यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ साइन थीटा होगा। अब पाई माइनस थीटा यानी 180 में से कुछ घटाएंगे आप लोग, तो जब 180 में से कुछ घटाएंगे तो आप लोग का जो चतुर्थांश होगा वहां सेकंड चतुर्थांश होगा, और सेकंड चतुर्थांश में आप लोग जानते हैं कि काश जो होता है वो माइनस होता है, इसीलिए इसके आगे आप लोग का माइनस लगा है। तो अब हम लोग को ये चीज दिया हुआ है, तो इसके जगह पे पूरा हम लोग ये रख देंगे, यानी कि रखेंगे तो ये हो जाएगा काश पाई माइनस थीटा। अब काश को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो काश को इस साइड करेंगे, इसमें इनवर्स नहीं लगा है तो इनवर्स लग जाएगा इसमें, यानी ये हो जाएगा काश इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा ये पाई माइनस आप लोग का थीटा हो जाएगा।
यहाँ पाई माइनस थीटा, थीटा को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, माइनस से इस साइड करेंगे तो प्लस का थीटा हो जाएगा और इसको उस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई, प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये कास इनवर्स और ये एक्स हो जाएगा आप लोग का। थीटा बराबर हम लोग क्या माने थे, तो थीटा बराबर माने थे हम लोग की कास इनवर्स माइनस एक्स, तो थीटा की जगह पे इतना हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही आप लोग को प्रूव करना था, तो यहां से आप लोग का प्रूव हो गया। अब आप लोग को करना क्या है, होमवर्क में आप लोगों को सिद्ध करना है कि काट इनवर्स माइनस एक्स आप लोग का बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स के। एक क्वेश्चन तो आप लोग को इसको सिद्ध करना है, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को सिद्ध करना है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप लोग का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन दो क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है घर पे, जैसे इसको हमने प्रूव किया है सेम आप लोग दोनों क्वेश्चन को करिएगा, आप लोग का आंसर कंफर्म आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रगुण नंबर 5 की तरफ। प्रगुण नंबर 4 आप लोग का ये पूरा सॉल्व हो गया। अब प्रगुण नंबर 5 में देखेंगे कि कैसे आप लोग को फार्मूले दिए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रगुण नंबर 5 की तरफ और देखेंगे प्रगुण नंबर 5 आप लोग को क्या दिया है इसमें। तो प्रगुण नंबर ये 5 में आप लोगों का, आप लोग इसमें देखिएगा प्रगुण में आप लोग को फार्मूले दिए गए हैं कि आप लोग को प्रगुण में कैसे फार्मूले आप लोगों के पास दिए गए हैं। आप लोग को जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग को क्वेश्चन हल करने के लिए फार्मूले याद होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए समझते हैं प्रगुण नंबर 5 को। इसमें पहला याद रखिएगा आप लोग कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस हो जाए आप लोग का कास इनवर्स एक्स बराबर इसका आंसर जो होता है पाई बाई 2 होता है। यानी प्रगुण नंबर 5 में जो पहला आप लोगों का फार्मूला है उसमें ये बोला है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर आप लोग का जो होता है फार्मूला वो पाई बाई 2 होता है। यानी इन दोनों को जब भी आप लोग ऐड करेंगे तो उसका आंसर पाई बाई 2 होगा। यानी कि जैसे आप लोग क्लास 10th में एक फार्मूला था आप लोग का कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, उसी तरह का ये फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स रहेगा, तो याद रखिएगा उसका जो आंसर होगा आप लोग का पाई बाई 2 आएगा। इसके बाद दूसरा इसमें फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर ये होता है पाई बाई 2। यानी कि दूसरा जो आप लोग के पास फार्मूला है उसमें बोला है कि tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर इसका भी आंसर आप लोग का पाई बाई 2 होता है। तीसरा इसमें फार्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर ये भी पाई बाई 2 होता है आप लोगों का। यानी आप लोगों के पास प्रगुण नंबर 5 में आप लोग के 3 आप लोग हैं। इसको आप लोग पढ़े होंगे एक ज्योमेट्री में कि जब दो कोणों को आप लोग ऐड कर रहे थे अगर उसका मान पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री होता था तो उसको आप लोग पूरक कोण के नाम से जानते थे। ज्योमेट्री में कक्षा 9th में आप लोग का दिया हुआ था। तो इस प्रगुण को आप लोग बोल सकते हैं ये पूरक प्रगुण के नाम से भी जाना जाता है आप लोग का। यानी पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों को जब भी आप लोग ऐड करेंगे दो कोणों को हमेशा आप लोग का जो आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। ये पाई बाई 2 लिखा इसका मतलब आप लोग का 90 डिग्री ही है। ये बस इसमें किया का है आप लोगों का कि ये पाई बाई 2 को रख दिया है। अब हम लोग इसका अब सिद्ध करेंगे कि कैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो आइए इधर प्रूफ को जानते हैं कैसे करेंगे। तो पहले नंबर को हम प्रूफ कर रहे हैं यहां से
तो पहला नंबर प्रूफ है, इसमें आप लोग देखिएगा या तो आप लोग cos इनवर्स x को या sin इनवर्स x को दोनों में से किसी को आप लोग मान सकते हैं। तो हमने पहले मान लिया कि माना थीटा बराबर, या लिख लेते हैं कि माना थीटा बराबर इन दोनों में से किसी को आप लोग मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को, तो माना थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से एक्स का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, और ये हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा। यहां हमने कर दिया कि एक्स जो बराबर है वो किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि कक्षा 10th में आप लोग के पास एक फार्मूला था कि साइन थीटा बराबर कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लास 10th में आप लोग का एक पूरक प्रगुण के नाम से आप लोग का फार्मूला दिया था कि साइन थीटा रहेगा तो इक्वल होता है कास 90 माइनस थीटा का। अगर मान लीजिए नहीं तो 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर जब भी पाई बाई 2 अगर होगा, अगर यहाँ कास होगा तो कास चेंज होता है साइन में आप लोग का, और ये तब चेंज होता है जब यहाँ 90 अंश दिया हो, यानी कि पाई बाई 2 दिया हो। तो अब हम लोग साइन थीटा की जगह पे ये पूरा रखेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे इसको रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा कास पाई बाई 2 माइनस का ये थीटा हो जाएगा। अब कास को इस साइड भेजेंगे, तो कास आप लोग का इसमें इनवर्स नहीं लगा है, इस साइड आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा कास इनवर्स, और ये हो जाएगा यक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस का हो जाएगा थीटा। इसके बाद हम लोग थीटा को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा थीटा, और इसको इसी साइड में रहने दीजिए, प्लस हो जाएगा ये कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। हमने इसको इस साइड में इसलिए पक्षांतर नहीं किया क्योंकि जो हमको फार्मूला सिद्ध करना है वो साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 सिद्ध करना है। यहाँ थीटा का मान रख दीजिए, तो थीटा बराबर का मान थे हम लोग साइन इनवर्स यक्स, यहाँ थीटा का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा का मान साइन इनवर्स, और ये एक्स हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा आप लोगों का कास इनवर्स यक्स बराबर ये हो जाएगा आप लोगों का पाई बाई 2। यानी यहां से आप लोग का ये फार्मूला भी सिद्ध हो गया, यानी यहां लिख सकते हो प्रूफ है। तो आप लोग जैसे पहला इसमें प्रूफ हुआ है, अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो इन दोनों को आप लोग उसी तरह सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे आप लोग इसको दोनों को एकदम सेम इसी तरह सिद्ध करिएगा, आप लोग का आंसर जो होगा वो आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में अगले प्रगुण के साथ हम लोग मिलेंगे।